बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग खुश हैं, मज़े में हैं और बहुत अच्छा सा रमज़ान आप लोगों का गुज़र रहा है। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को, दुआओं को, तिलावत को कबूल फ़रमाए। मैं आज आपके साथ अपनी सहरी टू इफ्तार रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने पराठे बना लिए हैं, सहरी बना ली है। 4:10 का टाइम हुआ है और टाइम बहुत कम रह गया है, तो यहाँ मैं सहरी कर रही हूँ। तकरीबन मैंने कर ली है सहरी, तो टाइम बहुत कम था और मैं उसको शूट नहीं कर सकी बनाने के लिए कि कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं थी। पराठे थे, रात का सालन था और जो है अंडा फ्राई किया था और कुछ फ्रूट थे। इसी तरह की सिंपल सी सहरी है, लेकिन यही हेल्दी सहरी है। सहरी कर ली। सहरी करने के बाद नमाज फ़जर अदा की। फ़जर की नमाज़ के बाद कुछ तस्बीहात पढ़ रही हूँ। तस्बीहात पढ़ते हैं। तस्बीहात पढ़ने से अल्लाह का ज़िक्र करने से दिल को बहुत सुकून मिल रहा होता है। तो यही रोज़ाना की रमज़ान की सहरी की रूटीन होती है कि सुबह उठें आप और सहरी बनाएं, पराठे बनाएं, रोटी बनाएं, जो भी आप खाना हो। हम लोग पराठे खाते हैं तो हम पराठे बनाते हैं, सहरी बनाते हैं और इस तरह का काम करते हैं। तो आज छुट्टी का दिन है और ये सब पढ़ते पढ़ाते 5:30 का टाइम हो गया था। तस्बीह पढ़ते हुए और सब चीज़ें पढ़ते हुए रोज़ा बंद होने के बाद 5:30 हो गए थे। 5:30 होने के बाद मैं सो गई थी, सोने के लिए लेट गई थी। सोने के बाद मैं उठी तो ये 8:20 हो रहे हैं। इतने में मेरी आँख खुली। आँख तो मेरी बहुत पहले ही खुल गई थी, मुझे नींद भी कोई ख़ास नहीं आई, लेकिन मैं लेटी रही कि थोड़ा सा आराम करना भी अच्छा होता है। 8:20 पे मैं उठी और मैंने अपनी कॉपीज़ की चेकिंग शुरू की, क्योंकि मेरा पेपर हुआ था। लास्ट आखिरी अशरा है, उसमें एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के लिए भी थोड़ा टफ़ शेड्यूल है और टीचर्स के लिए भी टफ़ है कि आखिरी अशरा है। तिलावत करने दिल चाहता है, तस्बीहात पढ़ने दिल चाहता है, लेकिन टाइम नहीं होते हैं। टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कॉपियाँ चेक करनी हैं और चेक करके लाजमी देनी है, क्योंकि जो 28वां रोज़ा है यानी 30 तारीख़ है, वहाँ उसको रिज़ल्ट आउट होना है। तो जिसने रिज़ल्ट बनाना है उसको टाइम पे कॉपीज़ चेक हुई हुई और मार्क्स चाहिए। इसलिए मैं कॉपी चेक करने बैठ गई हूँ, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग ये काम है और बहुत लंबा टाइम इसमें लगता है। तो मुझे काफ़ी देर हो गई ये कॉपी चेक करते करते, तकरीबन काफ़ी देर हो गई। टाइम जब मैं उठी तो शायद 12 बज रहे थे, 12 बजे का टाइम था। अभी देखते हैं टाइम क्या हो रहा है। तो इस वक्त मैं कॉपी चेक कर रही हूँ। रमज़ान में बच्चों ने पेपर दिए हैं, तो टाइम इस वक्त हो गया है, ये 5 मिनट घड़ी हमारी पीछे है, तो 12 बजने में 10 मिनट यानी 8:20 से लेकर मैंने 12 बजने में 10 मिनट तक मुसलसल बैठ के कॉपीज़ चेक की हैं। तो बहुत थका देने वाला काम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चेक हो गई हैं। इसको मैंने अब बंडल में रख रही हूँ, पैक करके रख दिया है। दिल को थोड़ा सुकून हो गया है कि चलें ये तो सेट चेक हुआ, अब कल जो है वो दोबारा मिल जाएगा, तो वो एक अलग है। अब उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया। फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद कुछ देर आराम किया, आधा घंटा आराम किया, फिर तिलावत की। उसके बाद किचन में आ गए और इफ़्तार की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें आलू को चॉप किया है, प्याज चॉप की हुई है और कुछ पालक जो है चॉप की हुई, वो इसके अंदर मिला देंगे। ये आइडियाज़ अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। जो किचन क्वीन होती हैं वो कुछ भी आइडिया बना लेती हैं, कुछ भी तरीके से, कुछ ना एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ अच्छा बन जाता है। तो इसमें मैंने प्याज ऐड किया है, आलू कटे हुए हैं और पालक है कटी हुई, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। फिर इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। नमक ऐड किया है, उसके बाद कुटी लाल मिर्च जो है वो ऐड की है इसके अंदर, चाट मसाला ऐड किया है, 1 चम्मच चाट मसाला ऐड किया है इसके अंदर, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे और बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त इस तरह के पकोड़े बनते हैं इससे। कभी आप भी इस तरह ट्राई कीजिए। धनिया और ज़ीरा उसको हाथ से मसल के इसके अंदर डाला है, इस तरीके से हाथ से मसल के। ये ज़ीरा है, फिर धनिया है, साबित धनिया, साबित ज़ीरे की बात कर रही हूँ। उसको इस तरह मसल के, ये ज़रा चॉप हो जाता है हाथ से, वो डाल दिया है और फिर इन सारे मसालों को हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, बना के देखिएगा कभी। इस तरीके से भी बहुत अच्छे और बड़े क्रिस्पी से और अच्छे पकोड़े बनते हैं। चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं। अब इसके अंदर ये बेसन डाला है। बेसन डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर ये रेडी हो जाएंगे
तलने के लिए। तेल पहले से चढ़ा के ऑयल गरम करने रख दीजिएगा। इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, फ़ौरन ही इसको फ्राई करना होता है। इस तरीके से इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सारे प्याज, पालक और आलू और जो मसाले हैं उसके साथ बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जल्दी जल्दी ये काम करना है और फौरी तौर पे इसको तलना है। अब वहाँ मैंने बनानी थी चाट बनाने के लिए मैं ज़रा गई बाहर अपने पौधों में। वहाँ से मैंने तोड़ा कड़ी पत्ता, बिल्कुल ही फ्रेश और ताज़ा। देख के इतनी कूलनेस का फ़ील आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन सा। और अब फ्रेश कड़ी पत्ता तोड़ के अगर आप डालें तो उसकी बात ही क्या होती है। तो यहाँ पे शरबत बन रहा है, जल्दी जल्दी से शरबत तैयार कर लेना है। इफ्तारी में बस यही हो रहा होता है कि जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है। एक चीज़ चढ़ी हुई होती है, दूसरी चीज़ बना रहे होते हैं और इस तरह हम असर की नमाज़ से पहले सारी इफ्तारी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर समोसे फ्राई कर रही हूँ मैं। वही समोसे हैं जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड हुई भी है, जो रमज़ान से पहले एक दिन पहले मैंने बना कर रखे थे। इन समोसों और रोल ने रमज़ान में बहुत साथ दिया और ये वही समोसे हैं जो मैं फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई हो गए, ये भी बड़े अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह यहाँ समोसे तैयार हो गए, शरबत तैयार हो गया। अभी जो पकोड़े हमने बना के रखे थे वो उसकी बारी आ गई है जनाब, उसको हम तल रहे हैं। तेल गरम है, गरम करके इस तरह हाथ से ये पकोड़े डालें। हाथ से डालने का जो टेस्ट होता है ना पकोड़ों का, वो कुछ अलग ही होता है। तो हाथ से डालने के बाद उसको फ्राई करना है। ये फ्राई हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त देखने में, देखें आप कैसे क्रिस्पी लग रहे हैं। तो ये बड़े अच्छे और क्रिस्पी तैयार होते हैं और लुक भी बड़ा अच्छा होता है, कलर भी बड़ा अच्छा आता है इसका। ये यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह एक प्लेट में सारे पकोड़े तल के निकाल लेंगे। जी, इस तरह मैं सारे पकोड़े तैयार कर लें। यहाँ पे मैं काले चने की चाट, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड हुई भी है, आप लोग देख सकते हैं। ऑयल गरम किया है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, वही कड़ी पत्ता जो मैं अपने बाग से तोड़ के लेके आई थी वो डाला है उसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये फ्राई होगा तो फ्राई करने के बाद मैं इसमें चने डाल दूँगी, फिर चने फ्राई करूँगी। मैंने चने डाल दिए। चने भी मैंने पहले, ये भी रेसिपी मैंने आपको अपलोड की है अपने चैनल पे और बताया था कि रमज़ान से पहले किस तरह चने बॉयल करके उनको पैकेट बना के फ्रीज़ कर लेना है। अब इसमें कुटी मिर्च डाली है, नमक डाला है और इमली का पल्प, थोड़ी सी इमली को भिगो के रख दिया था, उसका पल्प डाल के मिक्स कर लेना है। और फिर उसमें आप जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, खीरा, जो भी आप ऐड करना चाहें वो मिक्स करें। चने तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे फलों का जो इस वक्त जो फ्रूट है उनका बादशाह बना हुआ है तरबूज, जिसको खाने से इतनी कूल फीलिंग आती है कि बता नहीं सकते। और उतना जो प्यास का एक होता है, वो प्यास के पानी गड़गड़ पीते हैं, वो नहीं पी जाती। यहाँ पे फ्रूट चाट तैयार कर ली जिसमें चीकू हैं, सेब है, खरबूजा है, केले हैं। तो इस तरह जो फ्रूट अवेलेबल थे। ये एक बिरयानी है जो कि पड़ोस से आई थी। और ये जी हमारी इफ्तारी रेडी है। पकोड़े, समोसे, चाट, चना चाट है, तरबूज है, शरबत है और बिरयानी है। तो ये हमारी झटपट सी इफ्तारी असर की नमाज़ से पहले हमने तैयार कर ली। फिर ये किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। देखें, बिल्कुल साफ़ और सुथरा हो गया है, नीट एंड क्लीन, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अब जी रोज़ा खुल गया। रोज़ा खुलने तक असर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ में से लेके मगरिब तक तस्बीहात पढ़ी। उसके बाद रोज़ा खुल गया। यहाँ मैं रोज़ा खोल रही हूँ। रोज़ा हम सब मिल के रोज़ा खोल रहे हैं। रोज़ा खोलने के बाद फिर मगरिब की नमाज़ है और कुछ पढ़ने की चीज़ है जो मैं आपको अभी बताऊँगी। अज़ान हो गई, अज़ान के साथ मगरिब की नमाज़ अदा की। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद कुछ तस्बीह पढ़ी और उसके साथ एक दुआ है जो मैं पढ़ रही हूँ, वो है 70,000 फ़रिश्तों की दुआ। यानी आप 70,000 फ़रिश्तों को ड्यूटी पे लगाते हैं जो आपके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। तो ये दुआ मैंने पढ़ी है। ये आखिरी आयत है, सूरह हशर की आखिरी आयत हैं। तो ये मेरी सहरी तो इफ्तार रूटीन थी। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।